नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ सामान्य ज्ञान के ताजा तरीन प्रश्नोत्तर लेकर। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो ताजा तरीन तो नहीं है पर महत्वपूर्ण जरूर है। ये प्रश्न ज्यादा वायरल नहीं होने के कारण आप तक नहीं पहुंच पाए थे, पर आपको इनकी जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए इन्हें आज की श्रृंखला में शामिल किया गया है। इन प्रश्नों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। इसके संबंध में कोई राय हो तो मुझे अवगत जरूर करवाएं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके सुझावों से ही इस श्रृंखला में बेहतरीन सुधार संभव हो पाएंगे। हमेशा की तरह आज के अंक की शुरुआत भी मोटिवेशनल वाक्य से करते हैं। आज का मोटिवेशनल वाक्य है, बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अर्थात आज आप जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं तो कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि ये भी कोई जिंदगी है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है जीवन में सफल होने के लिए। तो दोस्तों याद रखना, जो बीज मिट्टी में दबकर अंकुरित होने का दर्द झेल लेता है वही आगे जाकर वट वृक्ष बन पाता है। जिसने इस दर्द को नहीं झेला या जो इस दर्द से बचना चाहा वो सूख कर गुमनामी के अंधेरों में खो गया। फैसला आपका है कि आपको वट वृक्ष बनना है अथवा गुमनाम जिंदगी जीनी है। कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 1, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय ने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक लिखी थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में विनोद राय को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। इस पुस्तक को प्रशासकों की समिति के मार्गदर्शन में BCCI के कामकाज पर एक पारदर्शी टिप्पणी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम्स हायर एजुकेशन THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 द्वारा किस विश्वविद्यालय को भारत के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहला स्थान दिया गया था? तो ये था कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 द्वारा देश के सभी केंद्रीय और राज्य सहायता प्राप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहला स्थान दिया गया था। अमृता विश्व विद्यापीठ को समग्र तालिका में 41वें स्थान पर रखा गया था। रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश रहा, जिसमें तुर्की के साथ कुल मिलाकर 64 विश्वविद्यालय हैं। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही। इसमें 1406 संस्थान शामिल रहे। प्रश्न संख्या 3, किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC यानी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जीता? तो सड़क सीमा संगठन BRO द्वारा निर्मित हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC का सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला। IBC ज्यूरी ने रणनीतिक सुरंग को 2021 में निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM का उपयोग करके बनाए गए इस सुरंग को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अनंत शंकर स्मारक सम्मान किस भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो ये बंगाली भाषा की कृतियों के लिए दिया जाता है। बंगाली भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए पश्चिम बांग्ला अकादमी द्वारा अनंता शंकर स्मारक सम्मान प्रदान किया जाता है। हाल ही में एक बंगाली लोक संस्कृति शोधकर्ता रत्न रशीद बनर्जी ने अकादमी द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुस्तक कविता बिटन को विशेष पुरस्कार प्रदान करने के निर्णय के विरोध में ये पुरस्कार लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, कान रेड कॉर्पोरेट पर चलने वाले भारत की
पहले लोक कलाकार मामे खान किस राज्य से हैं? तो मामे खान राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले से हैं और ये लोक गायक हैं। राजस्थानी लोक गायक मामे खान कांस रेड कॉर्पोरेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार बने। वे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय दल का हिस्सा थे। आर माधवन, रिकी कैज, प्रसून जोशी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शेखर कपूर और अनुराग ठाकुर सहित अनेक कलाकारों ने कान 2022 रेड कॉर्पोरेट पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कहाँ किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया था। 10 लाख आशा यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ये आशा हैं और कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ था। वे पुरस्कार के 6 प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। अन्य प्राप्तकर्ताओं में 8 स्वयंसेवक पोलियो कार्यकर्ता शामिल थे जिन्हें अफगानिस्तान में सशस्त्र बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म निर्माता को लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबिलियारे के लिए चुना गया था? तो भारतीय फिल्म निर्माता गीतांजलि राव को लोकार्नो फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के दौरान एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म निर्माता को लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबिलियारे प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार युवा दर्शकों को सिनेमा के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए समर्पित है। यह पुरस्कार स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में हर साल आयोजित होने वाले फिल्म समारोह में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सूडान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था कावेरी। इस ऑपरेशन के लिए जहाजों और विमानों को तैनात किया गया है। राज्य ने विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ऑपरेशन कावेरी की निगरानी के लिए सऊदी अरब के जेद्दा में तैनात है। हाल ही में हवाई उड़ान में कई सदस्य कर्नाटक की हिक्की पिक्की जनजाति से थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह ई-कॉमर्स पोर्टल कारीगरों को बिचौलियों से बचाने के लिए सीधा ग्राहकों को बेचने में सहायता करेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने गुजरात से इस पोर्टल को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है मलेरिया को शून्य करने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो चैट जीपीटी से तो आप परिचित ही होंगे। आज के टाइम में काफी फेमस है ये और इसके प्रतिद्वंदी के रूप में रूसी रणदाता स्बेर बैंक ने गीगा चैट नामक तकनीक को चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी के रूप में लॉन्च किया है। गीगा चैट एक AI चैटबॉट है जिसे हाल ही में रूसी रणदाता स्बेर बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अन्य विदेशी तंत्रिका नेटवर्क की तुलना में रूसी भाषा में बेहतर संचार करने में सक्षम है, जबकि चैट जीपीटी विश्व की कई भाषाओं में बेहतरीन संचार करने में सक्षम है। इसलिए इसको फिलहाल चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा देश वर्ष 2023 का आस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन करता है? तो कजाकिस्तान जून 2023 में आस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन करता है। यह वैश्विक महत्व का जमावड़ा है जो अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु और क्षेत्रीय सहयोग और विकास से संबंधित चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के हितधारकों को एक साथ बैठाकर चिंतन करने का मौका देता है। आज के 12 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ।
इस श्रृंखला पर आपकी क्या राय है, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, इस बात से मुझे अवगत करवाएं ताकि इसको और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिकतम साथियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आपके द्वारा बेहतर रेस्पॉन्स मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है, इसलिए मैं हमेशा ही आपके बेहतर रेस्पॉन्स के लिए उत्सुक रहता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। इसी के साथ आपका दोस्त IR देवड़ा आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार, जय हिंद।